देखिए, आप सबको पता है आज का टॉपिक दिल के विषय में बात करते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा दिल है, हार्ट है। इसको इसको हम कई कई नामों से, कोई इसको दिल बोलता है, कोई हार्ट बोलता है। और कई जगह तो लोग वैसे अक्सर इसको, ये गलत है वो शब्द, कई लोग जिगर भी बोलते हैं, लेकिन जिगर अलग चीज है, दिल अलग चीज है, ये अलग है। कई मन बोलते हैं, कोई दिल बोलता है, कोई हार्ट बोलता है, कुछ भी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे ये क्या है जो आपको सामने नजर आ रहा है। और बेसिकली इसका काम क्या है? इसका इसका जो हार्ट है ना, हार्ट जो हमारा एक अंग है, एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आपका दिल हमेशा बिना रुके काम करता रहता है, बिना थके काम करता रहता है, क्योंकि जिस दिन ये रुक जाएगा उस दिन हम नहीं रहेंगे। तो ये चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका दिल हमेशा धड़कता रहता है, आपका दिल हमेशा काम करता रहता है। तो इसका काम क्या है? इसके बहुत सारे काम हैं। इसके बहुत सारे काम हैं। बेसिकली तो मैं एक बार कहीं भी जाता हूँ, लोगों से अगर इस विषय पे बात होती है तो लोग इसके अलग अलग काम बताते हैं। मैं एक बार अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं महाराष्ट्र गया था, तो मैंने महाराष्ट्र में इस विषय पे बात की। तो मैंने ये दिल के बारे में जब बात करनी शुरू की, तो मैंने पूछा कि दिल का बेसिकली काम क्या है, तो काफी सारे लोगों ने बताया सर दिल का काम है प्यार करना, है ना। तो ये वो प्यार करने वाला जो काम है वो एक बार साइड में रख दीजिए, प्यार करने वाले काम के बारे में बाद में बात करेंगे। वो भी एक इसका काम है कि प्यार करना, लेकिन बेसिकली आज जिस जिस काम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसका अलग काम है ना। प्यार करने वाला वो पता नहीं कौन सा कोई अलग दिल होता होगा, जो वो ऐसे बनाते हो ना आप, दिल शेप वो एक दूसरे को भेज देते हो। वो प्यार करने वाला दिल अलग है। ये इस तरह का एक दिल होता है, बिल्कुल हमारी बंद मुट्ठी जैसा, बिल्कुल इस शेप का होता है, लगभग इतना ही बड़ा होता है, जो हमारी इंसान की बंद मुट्ठी जैसी शेप, बिल्कुल ऐसा ही एक अंग है जिसका नाम है हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंप है, एक मोटर है। ये एक मोटर है। ये क्या करता है? पंपिंग करता है। ये पंपिंग करता है, और इस पंप का काम क्या है? पूरे शरीर के हर हिस्से में ब्लड को पहुंचाना। अब ये जब पंप करता है तो इसके साथ पूरी कनेक्शन है, पूरे शरीर में सिर से लेके पैर तक पूरी नसों का पूरा जाल बिछा हुआ है। जब ये ऐसे पंप करता है, जैसे ही पंप करता है तो ब्लड एकदम सारे शरीर में जाता है। फिर ये रिलैक्स होता है, तो वापस सारे शरीर से ब्लड वापस इसकी तरफ आ जाता है। फिर ये पंप करता है, फिर जाता है। तो ऐसे करके ये पंपिंग करता रहता है, ब्लड पूरे शरीर तक पहुंचता रहता है। और जिसको आप बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर, बीपी क्या है, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब ये ऐसे करता है, जब ये पंप करता है, तो उस समय कितना प्रेशर हमारी जो आर्टरीज, ब्लड वेसल्स हैं, उन पे कितना प्रेशर पड़ता है, वो आपका बीपी है, वो है सिस्टोलिक। दो आप कभी भी बीपी पाने जाते होंगे तो बोलते होंगे 120/80 होना चाहिए, 130/90 होना चाहिए, 110/70 होना चाहिए। तो जब ये ऐसे करता है, उस समय जो आपकी धमनियों पे जो प्रेशर पड़ता है वो सिस्टोलिक, ऊपर वाला। और जब ये रिलैक्स करता है, तो उस समय जो प्रेशर आपकी नसों पे पड़ता है वो है डायस्टोलिक, डिस्टोलिक या डायस्टोलिक उसको आप बोल सकते हैं। वो है नीचे वाला प्रेशर। तो दो बीपी होते हैं ना, 120/80। तो कई बार बोलते हैं सर कितना है, सर मेरा 110/70 है। तो 110 कब है? वो जब आपका पंपिंग किया उस समय जो प्रेशर पड़ा। सीधी सी बात है, जब पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा नसों पे। तो उस समय जो प्रेशर पड़ रहा है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और वो ऊपर का प्रेशर है। और जब ये रिलैक्स करता है उस समय जो नसों पे प्रेशर पड़ता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ये ब्लड प्रेशर इसी इसी इसके आपके पंप के आधार पर निर्भर करता है कि कितनी पंपिंग कर रहा है, उसके आधार पे आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो निर्भर करता है। उसको हम जांचते हैं, यहाँ से मशीन लगा के जांच कर सकते हैं कि जब ये दबता है तब एक हाई प्रेशर वो कितना है, और जब ये लो होता है तो वो क्या प्रेशर है। कल भी हमने बात की थी। वैसे तो ये ब्लड प्रेशर है, और ये कितना होना चाहिए, ये हर एक के शरीर के अनुसार अपना अलग अलग होना चाहिए। जिसका जैसा शरीर है, जिसकी हाइट है, मोटा है, पतला है, छोटा है, कैसा है, जैसा जिसका शरीर है उसके आधार पे ही उसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। हम इसको कोई कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते, 120/80 होना चाहिए, 130/90 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। सबके एक अंदाजन है ये कि ज्यादातर लोगों का इतना मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी इतना ही होना चाहिए। हमारे इंडिया में लगभग 120/80 या 130/90 होना चाहिए। कई कई देश ऐसे हैं जिनका बीपी प्रेशर नॉर्मल 150/100 भी नॉर्मल है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ 150/100 भी नॉर्मल है। तो अगर 150/100 वहां का नॉर्मल है, और आप में से अपने इंडिया के ज्यादातर लोगों को कोई भी वहां जाएगा तो वो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा, अगर वो नॉर्मल मानते हैं तो। कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ का नॉर्मली 100/60 है, अगर वहां हम जाएंगे तो हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएंगे। तो निर्भर, कल भी मैंने यही बात की थी कि ये जो क्राइटेरियाज बनाए गए हैं ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये एक एवरेज बनाया गया कि इतने लोगों की जांच की, और इतने लोगों की जांच करके उसको डिवाइड कर दिया, 100 लोगों की जांच की, 100 से भाग कर दिया, तो एक एवरेज आ गया कि इतना होना चाहिए। अब कंपलसरी नहीं कि उतना हो। जैसे कल हमने बात की थी कि मान लेते 10 लोगों के जूते का साइज माप लिया,
जूते का साइज मापा और एक जूते का साइज बना दिया कि एवरेज पैर का साइज ही होना चाहिए सबका। अब वो पैर का साइज में जिसका पैर ना बैठे तो उसके पैर को काट दो, किसी का छोटा है तो उसको बढ़ाने का जुगाड़ करो। क्यों? क्योंकि वो आपने एवरेज निकाल दी कि ये होना चाहिए। अब वो कंपलसरी नहीं कि वैसा होना चाहिए, ये एवरेज निकाले गए हैं, एवरेज निकाले गए। अब 10 लोगों के जूते का साइज माप के एक जूता बना दिया, मेरे को जूता दिया कि ये नॉर्मल आना चाहिए क्योंकि एवरेज है। अब मैंने वो जूता पहना, मेरे पैर में छोटा रह गया, तो बोलेंगे भाई साहब गड़बड़ है आपके पैर में, आपका पैर काटना पड़ेगा क्योंकि जूते का साइज तो यही होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक एक आपके शरीर के अनुसार जो एवरेज जितना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो क्यों होता है और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो भी हमें सोचने चाहिए। तो दिल का काम है पंपिंग करना, एक मोटर है। अब इससे पूरे शरीर में नसों का जाल है, पंप करता है तो खून पहुंच जाता है, और खून जब हर कोशिका तक पहुंचता है तो इस खून में जाता क्या है, ऑक्सीजन, और जो आपका खाना है वो इस खून के माध्यम से ही आपके हर कोशिका तक पहुंचता है। ये आपकी जीवन की नदी है, लाइफ ऑफ रिवर ऑफ लाइफ है, ये जीवन की नदी है खून, और ये जो बह रहा है इसी से सब कुछ, खाना, ऑक्सीजन, सब कुछ हर कोशिका तक ट्रेवल करता है। तो ये हमें जीवन देने वाला एक अंग है। अब इस हार्ट के बारे में बात करें, हार्ट तो ये हो गया। अब हार्ट की बीमारियां क्या है, हार्ट डिजीज क्या है, थोड़ा सा पहले उसकी गंभीरता समझते हैं। आज भारत में आज भारत में जितनी भी बीमारियां, जितनी भी मौतें हो रही है, उन मौतों में सबसे पहले नंबर पे जो बीमारी है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौत हो रही है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। 26 से 28% जो मौतें हैं पूरे भारत में, जो मौतें हो रही हैं हर साल, उसमें से 28% मौतें दिल की बीमारी की वजह से हो रही हैं। और ये आंकड़ा हर साल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये पिछले 1-2 साल के आंकड़े हैं, इसके बाद भी लगातार ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हर बीमारी से मरने के कुछ आंकड़े हैं, 2% डायबिटीज से मरते हैं, 28% कार्डियोस्कुलर डिजीज से मरते हैं, 13% रेस्पिरेटरी डिजीज से मरते हैं, 7% कैंसर से मरते हैं, 28% लोग कम्युनिकेबल डिजीज या जो भी न्यूट्रिशन की कमी या कॉमन बहुत सारी बीमारियों को मिला के, कोरोना फैल गया, कभी ये फैल गया, कभी वो हो गया, उसकी वजह से 12% लोग इंजरीज, रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, और 12% बाकी और जो बीमारी बच गई उनसे मरते हैं। किसी एक बीमारी के लिए परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो वो सबसे ज्यादा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस पे काम करेंगे, खाली सेक्टर पे भी काम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा स्कोप आपके लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। हमें वही चीज देखने की, किससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है। अगर उसी चीज पे काम करेंगे तो आपको ज्यादा लोग मिलेंगे, आपको ज्यादा लोगों को ठीक करने का मौका मिलेगा। तो हार्ट डिजीज, आज भारत में 1 in 4 डेथ इन इंडिया अकर्स ड्यू टू हार्ट डिजीज। आज भारत में हर 4 व्यक्ति मर रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति दिल की बीमारियों से मर रहा है। दोस्तों, विषय की गंभीरता को समझें, विषय की गंभीरता को समझे। 4 व्यक्ति मर रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति आज दिल की बीमारियों से मर रहा है। और ये कितना गंभीर विषय आप सोचें, है ना, कि कोई भी 4 व्यक्ति आज भारत में मर रहे हैं तो एक व्यक्ति दिल की बीमारियों से मर रहा है, बाकी सब बीमारियां और 3 में आ गई, बाकी एक व्यक्ति दिल की बीमारियों से मर रहा है। पहले कई बार ये सोचते थे, अभी भी कई लोगों की धारणा है कि सर पुरुषों में हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है, महिलाओं को दिल का दौरा कम पड़ता है बजाय कि पुरुषों के, ऐसा आप लोग सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर 4 में से 1 डेथ, ये कॉमन है सभी के लिए, एक डेथ हार्ट डिजीज से होती है। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, 1 in 3 डेथ इन वुमेन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। हर 3 महिलाओं की अगर मृत्यु होती है तो उसमें से एक महिला की मौत दिल की बीमारियां या स्ट्रोक इसकी वजह से हो रही है। तो महिलाओं में भी बहुत ज्यादा, महिलाओं में बल्कि ज्यादा रेश हो गया कि हर 3 में से 1 महिला की मौत हो रही है दिल की बीमारियों की वजह से। दोस्तों, ये दिल की बीमारियां देखो, ये दिल की बीमारियां क्या है और इसकी कैसे, कितनी गंभीरता से ये आपकी तरफ बढ़ रही है। मैं और अपनी बात आगे रखूं से पहले मैं चाहूंगा कि एक वीडियो हम सुन लें कि किस तरह से लोग आज दिल की बीमारियों से बहुत जल्दी कोलैप्स हो रहे हैं। तो मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, एक न्यूज। जब भी मैं इस तरह की न्यूज सुनता हूँ, और ये सारी न्यूज, ये सारी चीजें मैं आपको डराने के लिए नहीं, आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपके पास भी होनी चाहिए। लोगों के पास जाओ, जाके बात करो, उनको ये न्यूज दिखाओ कि आज हमारे भारत में चल क्या रहा है। तो कुछ कुछ न्यूज है, मैं चाहता हूं हम एक बार पहले न्यूज सुने, फिर उसके बाद आगे की बात करें। डांस करते हुए, पार्टी करते हुए, जिम करते हुए, नाटक करते हुए, रामलीला करते हुए दिल साथ छोड़ रहा है और सब कुछ सही होता है। अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है और थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है उसकी मौत हो जाती है। ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और सबकी वजह है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। बीते कुछ दिनों में कार्डियक अटैक की वजह से मौतों की कई वीडियो
वायरल हुई है, कई वीडियो सामने आए। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक वीडियो सामने आया जो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा था, और इसी दौरान भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार को कार्डियक अटैक होता है, और डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे कई मशहूर हस्तियों की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी हार्ट अटैक का मामला आज सामान्य सी घटना हो गई है, और आज हमारी जिंदगी सोशल है, इसलिए हार्ट अटैक के वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल जाते हैं। और कुछ समय के लिए हम जरूर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज आपको वो आंकड़े भी देखने चाहिए जिससे आपको हार्ट अटैक की गंभीरता अब समझ में आएगी। एनसीआरबी के मुताबिक बीते 5 वर्षों के, और आपको वाकई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,003 गवा दी। वो उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा चिंताजनक है। किस उम्र में कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसको लेकर भी एनसीआरबी की ओर से वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। और आपको जब ये आंकड़े हम दिखाएंगे और समझाएंगे, तो उसके बाद आपकी चिंता बढ़ेगी। और हम फिर से कह रहे हैं, चिंतित नहीं होना है, अलर्ट होना, यानी सावधान होना है। वर्ष 2016। दोस्तों, ये ऐसी न्यूज है, और ऐसी बहुत सारी न्यूज है मेरे पास, अलग 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 अलग। सर, मेरा अनम्यूट है, ठीक कर दीजिए। क्या जो मैंने न्यूज सुनाई इसका ऑडियो सुन रहा था, आपको सुनाई दिया? सुनाई दिया? चलिए, ठीक है। तो ये खाली एक न्यूज है, ऐसी मैं बहुत सारी, मैं जितनी बार भी न्यूज इस तरह की सुनता हूं, मेरे पास हजारों क्लिप्स हैं कि कैसे व्यक्ति एक नॉर्मल काम करते करते अचानक गिरता है और मर जाता है। पहले इसको एक ही बात मानते थे कि ये बुजुर्गों की बीमारी है, बड़ी उम्र में होने वाली दिल की बीमारी है। लेकिन दोस्तों, बड़ी उम्र में होने वाली दिल की बीमारी नहीं है। आज दिल की बीमारी एक वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। और यह खतरा हमारे और आपके इतना करीब है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हृदय की बीमारियों के बारे में शायद हम 60 वर्ष के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि इसे अक्सर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है। अब यह बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, यह जवान लोगों की बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% और गांवों में रहने वाले 8% लोगों को हृदय की कोई ना कोई बीमारी है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% की वजह भी ये हृदय रोग है, और हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब उन 20 लाख में केके का नाम भी शामिल हो जाएगा। सोचिए, पिछले 2 साल में कोविड से हमारे देश में 5.25 लाख लोग मरे हैं, जबकि हार्ट अटैक से हर साल 20 लाख लोग मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कोविड को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन हार्ट अटैक की कोई बात नहीं करता। कोविड की वैक्सीन की हमें लगातार इतना इंतजार था कि कब वैक्सीन आएगी, लेकिन हार्ट अटैक की कोई वैक्सीन नहीं। और यह स्थिति भी तब है जब पिछले 20 वर्षों में भारत में हृदय रोगों के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, शराब पीना और ज्यादा जंक फूड खाना। इसके अलावा अब स्ट्रेस यानी तनाव भी दिल की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। केके के साथ जो कुछ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको यह खबर भी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर केके ने भी इस खबर को पहले से देख लिया होता
और केके ने अपना ठीक से ध्यान रखा होता तो शायद केके भी कुछ और वर्षों तक इसी तरह लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकते थे। भारत में वर्ष 2019 में 7 महानगरों में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि 30 से 40 वर्ष के 57% युवाओं में तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियां हो रही हैं, जबकि 30 से 40 वर्ष के 55% युवा 7 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं और यह भी इसकी बड़ी वजह है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के जमाने में लोग इसे स्वीकार नहीं करते या करना नहीं चाहते। आपको ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे जो हालचाल पूछने पर कहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक है। आपके साथ भी ये रोज होता होगा। आप किसी को पूछते होंगे आपके क्या हाल हैं और सामने वाला कहता होगा मैं ठीक हूं, या आपसे भी लोग कहते होंगे क्या हाल है और आप बिना सोचे समझे कहते हैं मैं ठीक हूं, और लोग मान भी लेते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो ये कहने की हिम्मत कर सकें कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत परेशान हूं। इसी साल फरवरी में एक रिपोर्ट में यह पता लगा कि कोविड के बाद से लोगों को हार्ट फेल होने का खतरा 72% तक बढ़ गया है। इसके अलावा जो लोग कोविड से संक्रमित हुए उन्हें हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा अब 52% ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की ऐसे ही हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी और वो सिर्फ 46 वर्ष के थे। इसके अलावा मशहूर टेलीविजन स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की भी सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। यानी आप देखेंगे तो अब हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र के लोगों की भी बहुत मौत हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियों को गंभीरता से ना। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह एक बहुत ही कम उम्र में, पहले इसको मानते थे कि ये 60-70 साल के आदमी, अभी ये जो बीमारी है ना, ये इतनी खतरनाक बीमारी है जो दबे पांव आपकी तरफ बढ़ रही है, आपके परिवार की तरफ बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में आफ्टर कोविड दिल से मरने की जो संभावना है वो 72% बढ़ गई है। अगर मैं बात करूं दिल की, वापिस हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ पिछले 1.5 से 2 सालों में भारत में, डब्ल्यू एच ओ की साइट पे आप जाके देख सकते हैं, पिछले 2 वर्षों में, 1.5 से 2 वर्षों में भारत में लगभग 35,40,000 डेथ हुई है दिल की बीमारियों की वजह से। कोरोना से हमारे देश में मरे थे 5 से 10 लाख लोग, हाहाकार मच गया था, चारों तरफ सब डर गए थे, कोरोना मर जाएंगे, वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दिल की बीमारियों से 35,40,000 लोग मर चुके पिछले 1.5 साल में। इसके बारे में आप बिल्कुल ही चिंतित नहीं है, आप सोच नहीं रहे हैं। मैं कल भी आपको बोला था, आज फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होगा। इस बीमारी के बारे में सोचिए, ये बड़ी गंभीर बीमारी है। किसी को भी, हम में से, ईश्वर ना करे हमारे साथ हो, लेकिन हम में से किसी को भी अगले एक पल का भी भरोसा नहीं है कि उसको कहीं दिल का धड़कता धड़कता बंद तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा 35,40,000 लोगों के साथ पिछले 1.5 साल में हो चुका है, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो। अभी पीछे बीबीसी की भी एक न्यूज है, मैं फिर बाद में आपको दिखाऊंगा। बीबीसी की न्यूज में बताया कि भारत में कैसे 25, 30, 26, 28 साल के लोगों को इंटरनल हार्ट अटैक हो रहा। अभी मेरे आज सुबह ही आज सुबह सुबह ही मेरे एक रिश्तेदार, एक जानकार का फोन आया कि मेरे को पिछले कुछ दिनों से थोड़ी घबराहट हो रही थी। कोई दूर के रिश्तेदार थे, फोन आया मेरे पास, कहीं से नंबर मिला कि आज सुबह की घटना बता रहा हूँ, उम्र है 32 साल। बोले कि मेरे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, तो कोई दिन से तो गैस वैस, तो मैंने कहा ऐसा ही, चल एक बार कोई नहीं, ईसीजी जांच करा के मेरे को रिपोर्ट भेजना। जैसे ईसीजी कराया, उनका पूरा परिवार सुबह से सदमे में है, उसको हार्ट अटैक आ रखा था पिछले 2-3 दिन से। अब इकलौता है और पूरा पूरा घर परिवार सब सब सदमे में कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आज सुबह की घटना बता रहा हूँ, सुबह की, आज सुबह मेरे पास, मेरे फोन में ईसीजी है, दिखा दूंगा आपको। आज सुबह मैंने कुछ देखते ही बताया कि ये तो हार्ट अटैक है इसको, और पिछले 2-3 दिन से लगातार हार्ट अटैक चल रहा है, पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी, देखिए, हर बीमारी का होने के बाद इलाज है। हर बीमारी का, शुगर आपको हो जाएगी उसके बाद उसका इलाज संभव है, बीपी होगा उसके बाद उसका इलाज है, कैंसर हो जाएगा उसके बाद उसका इलाज है, कोई भी बीमारी आपको, थायराइड होगा उसका बाद इसका, कोई भी बीमारी जो भी आप कहेंगे उसका उसका होने के बाद इलाज संभव है। लेकिन अकेली ये ऐसी बीमारी जिसका होने के बाद नहीं, इसका होने से पहले इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन हार्ट फेल हो गया, काम करते करते हार्ट फेल हो गया, अभी पिछले 10-12 दिन पहले कोटा का एक 28 साल का जिम ट्रेनर था, पूरे पूरे दिन एक्टिव रहता, जिम ट्रेनर था, 28 साल का युवा, अचानक हार्ट फेल हुआ, मर गया। राजू श्रीवास्तव, ये सब। और क्या आपको लगता है पैसे की कमी थी? इतने बड़े बड़े सुपरस्टार मर गए, क्या पैसे की कमी थी? नहीं, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, बस इतना था कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और वैसा ही हम सब लोग गलती कर रहे हैं। आफ्टर कोविड दिल की बीमारियों से मरने की जो संभावना है वो पहले से बहुत ज्यादा, कोरोना ने बढ़ाई हार्ट अटैक की टेंशन, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे केसेस। अगर मैं बात करूं
ब्लड क्लॉट होने की जो संभावना है कोरोना के बाद वो 27.6 गुना बढ़ गई है। हार्ट फेल के चांस 21.6 गुना बढ़ गए हैं। स्ट्रोक के चांस 17.5 गुना बढ़ गए हैं। दिल की जो अरिदमिया, दिल की धड़कन बढ़ने के चांसेस 10 गुना बढ़ गए हैं। और डेथ के जो चांस हैं दिल की बीमारियों से मरने के, वो 118 गुना बढ़ गए हैं पहले से। दोस्तों क्यों हुआ ऐसा? आफ्टर कोविड एक तो कुछ चीजें जैसे इस न्यूज में बताया कि कुछ तो हमारी लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग ज्यादा करने लगे हैं हम, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, फास्ट फूड ज्यादा खाने लगे, एक तो ये रीजन है। दूसरा, जिन लोगों ने, आप खुद, मुझे अब फिजिकल मीटिंग नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन आप खुद सोच के देखें कितने लोग ऐसे हैं जिनको या तो कोरोना पॉजिटिव हुआ था, या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। जिस किसने वैक्सीन लगवाई थी, एक बार हाथ खड़े करें, किस किसने वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन किस किसने लगवाई? मैक्सिमम लोगों ने लगवाया। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी, उन्होंने खुद माना है कि हमारी वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट आ रहा है। अब क्या साइड इफेक्ट आ रहा है कि हमारी वैक्सीन से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, खून के थक्के बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और यही है हार्ट फेल, और यही है हार्ट अटैक कि चलते हमारे कहीं कहीं पे भी ब्लड में थक्का जम जाता है खून का, और वो जहां पे भी अटकेगा, अगर वो दिल में अटकेगा तो हार्ट फेल या हार्ट अटैक की संभावना होगी, अगर ब्रेन में अटकेगा तो स्ट्रोक की संभावना होगी। तो जिन लोगों को कोविड हुआ था, या जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, तो दोस्तों आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं, बहुत बड़े रिस्क पे हैं कि ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन जिनको कोरोना हुआ था, जिन्होंने वैक्सीन ली है, उनको हार्ट अटैक या हार्ट फेल की संभावना पहले से 118 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आपके आस पड़ोस में, आपके जान पारियों में बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। ईश्वर ना करे आपके साथ हो, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों ना हो, क्यों ना हो? वही सब फैक्टर है, वही सब कुछ, आप भी, आपकी भी लाइफस्टाइल वैसी है, सब कुछ वैसा ही है। आपने वैक्सीन लगवाई थी, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी, आप भी वैसे जीवन में जी रहे हैं, वो भी ऐसे जीवन में जी रहे हैं। तो जो लोग मर रहे हैं, क्या कुछ अलग थे वो? तो आप सोच के देखें, एक बार कल्पना करें, एक जवान व्यक्ति मर रहा है, एक बूढ़ा मर रहा है, कोई भी मर रहा है, बच्चों तक, 16 17 15 साल के लोगों को हार्ट फेल हो रहा है। जब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा क्यों ना हो? आपने ऐसी कोई तैयारी कर रखी क्या? दोस्तों, आफ्टर कोविड दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ गई है, डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए इस बीमारी को समझने की जरूरत है। देखिए, पहले तो थोड़ी शुरुआत करते हैं कि कब आपको लगना चाहिए कि आपका दिल थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, या आपको कब महसूस होना चाहिए कि आपका, वैसे तो जो आज हार्ट फेल हो रहा है ना, इसमें तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा। किस दिन अचानक काम करते करते आपको, अभी पिछले कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, प्रीवियस कंपनी के एक बहुत, मैं जिस कंपनी में था उस कंपनी के एक बहुत अच्छे लीडर थे महाराष्ट्र के, मीटिंग करके अपनी गाड़ी में बैठे, एक अच्छी मीटिंग की, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया कि हमें जीवन में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ बड़ा बिजनेस करेंगे, अपने परिवार के लिए करना चाहिए। मीटिंग करके गाड़ी में बैठे, एयरपोर्ट जाने के लिए थोड़ा सा चले थे, हार्ट फेल हो गया, गाड़ी में एक्सपायर हो गए। बहुत बड़ी गंभीर विषय है, इसको बड़ा सीरियसली लें दोस्तों, इसको 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 बहुत सीरियसली लो, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। मैं आपसे विनती करता हूं इस चीज को लेके, अगर अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लें। जब भी आपको लगे आपका दिल कमजोर हो रहा है, तो कुछ लक्षण आपको दिखेंगे। कभी आपको हल्का सा भारीपन महसूस हो सकता है, जिसको आप गैस मान सकते हैं, या कभी सांस चढ़ने में तक, जब भी सीढ़ियां चढ़ेंगे या पैदल चलेंगे तो हल्की फुल्की सांस फूलने लगे, थोड़ा पसीना आने लगे, घबराहट महसूस होने लगे, थकान बहुत जल्दी होने लगे, तो ये सारे लक्षण कुछ चिन्ह आपको आगाह करते हैं कि कहीं आपका दिल कमजोर तो नहीं हो रहा है ना? तो कहीं आपका दिल कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ को ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे कुछ लक्षण जब आपको नजर आए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपका दिल कमजोर पड़ रहा है। और ना भी लक्षण नजर आए, तो जो सडन हार्ट फेल वाली कंडीशन है, कई बार उसमें हमें कुछ नजर नहीं आता, अचानक, अभी परसों परसों ही राजस्थान में, जयपुर में एक एक ऑफिसर थे, वो रिटायर आए थे, रिटायर की की पार्टी रखी थी। उनका दूसरा भाई लेक्चरर था, वो छोटा भाई, वो आया, शाम को भजन कीर्तन चल रहे थे, परसों परसों 2 3 दिन पहले की घटना है। शाम को भजन कीर्तन चल रहे थे, उसका छोटा भाई उठ के भजन कीर्तन पे डांस करने लगा, 5 मिनट डांस किया था, वहीं कोलैप्स हो गया, गिर गया, मर गया, सडन कार्डियक अरेस्ट, है ना? अच्छा ऑफिसर था, उसके घर वाले भी अच्छे अच्छे ऑफिसर क्लास। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो दबे पांव हमारी तरफ बढ़ रही है, और किसी को भी हो सकती है। जब जैसे कोरोना से घबराते थे ना कि कोरोना की वैक्सीन लगा लें, इसी तरह इससे भी आगाह होने की जरूरत है कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों ना हो। सबको हो रहा है, सबने वैक्सीन लगवाई थी, उनको ज्यादा चांसेस हैं, जिनको कोरोना होता है उनको भी ज्यादा चांसेस है, लाइफ स्टाइल काट जाए, तो आपको क्यों ना हो? तो उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है, देखो, हार्ट अटैक क्या होता है?
जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ये हमारा दिल है। और दिल पूरे शरीर में जो खून की सप्लाई करता है ताकि हर कोशिका तक खून पहुंचे, उसी तरह दिल को खुद को भी खून चाहिए। खुद की जो कोशिकाएं हैं दिल की, उसको भी काम करने के लिए उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। और जो दिल को खून सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अब होता क्या है, हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? जब दिल तो सप्लाई करता है खून पूरे शरीर को, लेकिन दिल को भी खून चाहिए काम करने के लिए। इसके अंदर खून भरा है, लेकिन जो इसकी मांसपेशियां हैं उनको भी काम करने के लिए खून चाहिए, तो उसको सप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर नसें हैं जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक सीधी सी बात है, एक ही चीज है हार्ट अटैक। जब आपकी जो खून जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें हैं, जब उसमें कोई रुकावट आ जाती है और दिल को प्रॉपर जो खून चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी दिल के, ये मुख्यतः तीन तरह की तीन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को सप्लाई करते हैं। जैसे इस हार्ट पे आप देख सकते हैं जो खून की नसें दिख रही है ना, ऊपर जो बड़ी है ये अलग है। खून जो दिल के ऊपर चिपकी हुई है छोटी छोटी नसें, ये है कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या करते हैं? दिल को खून सप्लाई करती है। दिल पूरे शरीर को भेजता है, तो दिल को भी तो चाहिए। तो दिल को जो सप्लाई करने वाली नसें हैं वो है कोरोनरी आर्टरीज। और जब इस आर्टरीज में, ये नॉर्मल आर्टरीज है पहले नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे देखें इसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गया है, तीसरे नंबर पे ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है। और जिस दिन ये पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट के जिस हिस्से को खून नहीं पहुंचेगा, आपको बहुत तेजी से दर्द उठेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, और इसका नाम है हार्ट अटैक। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। अब एक अटैक में भी आदमी मर सकता है या सर्वाइव हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी कौन सी नस ब्लॉकेज हुई है, कितनी नस ब्लॉकेज हुई है, उसके आधार पर। अगर उसको माइल्ड अटैक आए तो बच भी सकता है, अगर सीवियर अटैक आ गया तो पहली अटैक में ही मर सकता है। फिर उसके बाद सेकंड अटैक भी आ सकता है, थर्ड अटैक भी आ सकता है, लगातार भी आ सकता है, कुछ महीनों बाद भी आ सकता है, कुछ साल भी निर्भर करता है कितनी ब्लॉकेज है। ये होती क्या है, सीधी सी बात है, ये जो हमारी नसें हैं ना, ये नॉर्मली ऐसी होती हैं, लेकिन उसमें जब धीरे धीरे फैटी डिपॉजिट्स, जो जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब वो उसमें चिपकने लगता है, ये इस तरह की आप देखें, ये नॉर्मल है। हमें चिकनाई चाहिए, आपके शरीर को काम करने के लिए चिकनाई चाहिए, आपके ज्वाइंट्स को चिकनाई चाहिए, आपके हार्ट को पंपिंग करने के लिए चिकनाई चाहिए। जो चिकनाई आपके काम की है उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपको चाहिए। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल वो है जो आप अंदर चिपकना शुरू हो। वो कौन सा है, किसी दिन जब मैं तेल पे बात करेंगे तब आपको और गहराई से बताऊंगा। तो जो भी बुरी बुरी चिकनाई है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी इस तरह देखते हैं नसों में आपके चिपकना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा चिपका, ये नस थी, इसमें थोड़ा सा डिपॉजिट होना शुरू हो गया, तो ब्लड पूरा जा रहा है अभी, लेकिन पूरा जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है। तो नॉर्मल तो ठीक रहोगे, लेकिन दौड़ोगे, अब दौड़ेंगे तो ज्यादा खून चाहिए, ज्यादा खून चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, तो सांस चढ़ने लगेगी। सीढ़ियां चढ़ोगे तो ज्यादा खून चाहिए, लेकिन अभी आधी ब्लॉकेज है, तो सीढ़ियां चढ़ोगे तो सांस, तो हार्ट आपको बता रहा है कि जब भी आप दौड़ोगे तो पसीने आने लग गया, या सांस ज्यादा अनवांटेड सांस चढ़ने लग गया, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं हार्ट को ब्लड सप्लाई होने में समस्या है। जब रेस्ट पे रहोगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे, क्यों? क्योंकि रेस्ट के समय थोड़ा खून चाहिए, थोड़ा सा भी खुला है रास्ता तो चला जाएगा। धीरे धीरे रास्ता बंद होता जाएगा, बंद होता जाएगा। आपको इशारे मिलते रहेंगे कि जब भी आप सीढ़ियां चढ़ोगे सांस फूल रहे हैं, घबराहट सी महसूस होने लगेगी, हमें धक धक सी महसूस होने लगेगी, ये सारे इशारे हैं। लेकिन समस्या क्या है, जब तक आदमी की 60 से 70% तक नस ब्लॉकेज होती है, तब तक उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। जब उसको हार्ट अटैक आता है या जब उसको इस तरह की समस्या आती है, तब तक उसकी 80 to 90% ब्लॉकेज हो जाती है, तब जाके उसको पता चलता है। क्योंकि हम गौर ही नहीं करते हैं कि चढ़ रहे थे, चल रहे, भाग रहे, सांस फूल रहे, तो आप सोचते हैं तो भागने की वजह से नॉर्मली सांस फूलता ही है, तो उसको हम ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते हैं? जब 80 to 90% आपकी नस ब्लॉकेज हो जाती है, तब आपको सीवियर किसी दिन दर्द उठता है या सीवियर सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तब आप जांच कराते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है 80 to 90% ब्लॉकेज है। तो इस तरह की ये नॉर्मली फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 है नॉर्मल आर्टरी, कोई किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। फेज 2 में थोड़ा डिपॉजिट होना शुरू हो गया, अब आप जब ज्यादा काम करेंगे तो आपको घबराहट या दर्द होगा। फेज 3 में थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्के, थोड़ा सा भी काम करोगे तो सांस फूलेगा, घबराहट होगी, क्योंकि और कम हो गया। और फेज 4 की बात करूं, तो फेज 4 में आप देखेंगे मैक्सिमम ब्लॉकेज हो चुकी है। अब आपको एट रेस्ट भी थोड़ी घबराहट और सांस होने लग जाएगी। तो ये है हार्ट अटैक की सिचुएशन, कि धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज होने लगती है। जो भी आप बैड कोलेस्ट्रोल है, जो आपका, जो जो आप खा रहे हो, जो बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या? देखो, तली हुई चीज खाना बुरी बात नहीं है, पकोड़े खाना बुरी बात नहीं है, पराठे खाना बुरी बात नहीं है, तली हुई चीज खाना बुरी बात नहीं, लेकिन वो तली हुई चीज कैसे तल रहे हो वो बुरी बात है। आप किसी पकोड़े की दुकान पे जाते हैं, किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वो पकोड़े बना रहा है, आप उसने एक बार तेल में पकोड़े बनाए, आपको दिया, आपने खा दिए, उसके बाद क्या हुआ? जो वो तेल बचता है, क्या वो फेंक देता है उस तेल को? वो हलवाई जो तेल की बड़ी सी कढ़ाई भरी जिसमें पकोड़े बना रहा है, क्या वो फेंक देता है एक बार पकोड़े बनाने के बाद? आप सबको पता है नहीं फेंकता है, पकोड़े बनाता रहता है, देता रहता है, पकोड़े बनाता रहता है। ये है वो जहरीला तेल।
जब एक बार कोई भी तेल जब एक बार गर्म हो जाता है ना, वो टेम्परेचर वो हीट पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और वही है, जब वो आप खाते हैं ना, वो आपकी नसों में डायरेक्टली चिपकना शुरू हो जाता है। तेल खाना बुरी बात नहीं है, घी खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। एक ही तेल को आपके घर में ही आप कुछ हो, चलो आप पूड़ियां बनाती हैं, महिलाएं खासकर पूड़ियां बनाती हैं आज भी। आज नवमी और अष्टमी दोनों ही कुछ लोगों ने आज सेलिब्रेट की, खूब सारी पूड़ियां बनाई होंगी आपने। तो एक बार जब पूड़ी बनाते हो, तेल गर्म हो जाता है, पूड़ी खा लेते हो, उस तेल को क्या करते हो? फेंक देते हो? नहीं फेंकते हो, उसी को बार बार यूज करते हो, या तो दोबारा पूड़ियां बनाने में, या उसको दोबारा सब्जी में यूज कर लो, किसी भी चीज में। वो जहरीला हो चुका है, रीहीटिंग, जब रीहीटिंग हो रही है ना तेल की, तो वो बहुत छोटे पार्टिकल में टूट चुका है, उसका स्मोकिंग पॉइंट आ चुका है। तो वो उस तरह की चिकनाई है। या फिर जो और तरह के अलग अलग जानवरों का जो आप चर्बी के तौर पे जो घी दिया जा रहा है हमें, वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो उसके बारे में एक दिन स्पेशली बात करूंगा, आज केवल दिल की बीमारियों पे बात करते हैं। तो ऐसा कुछ कोलेस्ट्रॉल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो हमारी नसों में चिपकता जाता है। और जब ये हो जाता है, जब ये हो जाता है, इस तरह की ब्लॉकेज हो गई, देख सकते हैं आप ये, तो अब ब्लड को आने में दिक्कत आने लगी है, दिक्कत आने लगी है। तो एट रेस्ट पे तो ठीक रहोगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, तेज चलोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे, उस समय ज्यादा खून चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा, तो आपको दर्द उठेगा, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब ये तो हो तो गया। अब इसका आजकल हो क्या रहा है? अब ये बीमारी तो हो रही है, लेकिन इस बीमारी को अब डॉक्टर्स ने, या जो ये एलोपैथिक साइंस ने, उन्होंने क्या किया, इसको बिजनेस बना दिया है, बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, बिजनेस का रूप ले चुका है दिल की बीमारियां। आज आप किसी को भी दिल की थोड़ी सी समस्या हो, जाके डॉक्टर के पास जाओगे कि सर थोड़ी घबराहट होती है, एक ही बात बोलेंगे, पहले ईसीजी करेंगे। लिखित में है, आप जाके देख लेना किसी के पास, जो मैं शब्द बोल रहा हूं हर कार्डियोलॉजिस्ट वही शब्द बोलेगा। सबसे पहले आपकी ईसीजी करेंगे, ईसीजी करके बोलेंगे कि आपकी ईसीजी में थोड़ी गड़बड़ आ रही है, आपको टीएमटी करते हैं, टीएमटी करेंगे, टीएमटी करने के बाद बोलेंगे कि आपकी टीएमटी में भी गड़बड़ है। टीएमटी बोलते हैं जब दौड़ा के ईसीजी करते हैं, उसको बोलते हैं टीएमटी। तो टीएमटी में भी आपको गड़बड़ मिलेगी, बोलेंगे अब आपको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी क्या होती है? कहीं से भी नसों के थ्रू कैमरा अंदर डाला जाता है और नसों को देखा जाता है कि कितनी ब्लॉकेज है। जैसे ही आप एंजियोग्राफी के लिए हाँ भरोगे, थोड़ी देर बाद एंजियोग्राफी के बाद उसकी 1-1.5 लाख रुपए फीस है। एंजियोग्राफी के बाद बाहर आएंगे, फिक्स फिक्स फॉर्मेट है, हर कार्डियोलॉजिस्ट का फिक्स फॉर्मेट है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं कार्डियोलॉजिस्ट, फिक्स फॉर्मेट है। जैसे ही का आप एंजियोग्राफी कराओगे, बाहर आएंगे कि जी आपका जो पेशेंट है, उसकी जो नसें हैं वो 80%, एक 80% ब्लॉकेज है, एक 90% ब्लॉकेज है, एक 85% ब्लॉकेज। ये रेशो अलग हो सकता है, वो 80, 90, 85, 95 कुछ भी बोले, फिक्स फॉर्मेट है। बोलेंगे आपकी इतनी परसेंट ब्लॉकेज है। और अभी हम एंजियोग्राफी तो कर ही रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, वहां तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने तार डाल रखा है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पेशेंट की जान बचाना, तो हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या है? आज की डेट में चलने वाला सबसे बड़ा स्कैम है एंजियोप्लास्टी। स्टंट डालना, स्टंट डालना क्या है, अगले पिक्चर में आप मैं दिखाऊंगा आपको क्या है एंजियोप्लास्टी। ये है एंजियोप्लास्टी। जहां पर ब्लॉकेज थी, एक तार के माध्यम से वहां पर एक जाली, एक बैलून पे लगा के एक जाली वहां पहुंचाई जाती है, और वहां पर जाके उस बैलून को फुला दिया जाता है, और जाली फैल जाती है, और वहां पर जाली सेट हो गई। ये है इलाज। जो ब्लॉकेज थी, जहां जहां ब्लॉकेज थी, वहां इस तरह की जाली लगा ली, एक स्टंट लग गया, दो स्टंट डल गया, इसको बोलते स्टंट। इसको बोलते कुछ ही बोल लो आप, स्टंट बोलो, इसको जाली बोलो, कुछ ही बोलो। ये है बहुत बड़ा स्कैम। अब आप सोचो, आपके आपके फादर अंदर एडमिट है, और डॉक्टर ने आपको बताया आके कि आपके फादर की जो है वो ब्लॉकेज है, 80-90% ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा रिस्क है, चांसेस नहीं है कि वो बच जाए। अभी तो हमने तार डाल रखा है, मैक्सिमम काम हो रखा, अगर आप कहो तो स्टेंट डाल दें। क्या जवाब दोगे आप लोग? इतने सीनियर डॉक्टर, एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, कोट पहन रखा है, पढ़े लिखे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपके सामने आके बोल रहे हैं कि ब्लॉकेज 80 to 90% है, बहुत बड़ा रिस्क है। आप बोलोगे सर कुछ दिन वेट कर ले। एक दिन का भी भरोसा नहीं है बचेंगे या नहीं बचेंगे। आप बताओ स्टेंट डालने या ना डालें, आप साइन कर दो, अगर डलवाना है तो, नहीं डलवाना तो साइन कर दो, तुम्हारा रिस्क है। हम में से ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? डाल दो सर, पेशेंट की जान बचा लो किसी भी तरीके से। स्कैम हो रहा है आपके साथ, स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सीधा आपको बोलेंगे ठीक है जी, आप 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, हम स्टंट डालते हैं, आपके पेशेंट की जान बचा लेंगे। ये है स्टंट। ये 150 रुपए की जाली आती है, 150 रुपए का स्टंट है ये, जो जिसके लाखों रुपए लिए जाते हैं। 150 रुपीज का स्टंट है ये, आपके अंदर डाल दिया जाता है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप खुद समझदार लोग हो, ये आपकी एक नस थी, इस नस में इस जाली को डाल दिया गया। पहले मान लेते हैं कोई नाली है, एक नाली थी, मेरे सामने एक नाली है, उस नाली में पानी बह रहा है, कचरा बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। एक दिन किसी दिन रुकावट आ गई उसमें, और जैसे रुकावट आई, मैंने क्या किया, उस रुकावट को वहां से हटाया, और वहां पर एक लोहे की जाली लगा दी। अब उस समय के लिए तो खुल गई रुकावट,
लेकिन अब आप भविष्य में आप बताओ, जहां पर जाली लगी है वहां पर रुकावट होने की संभावना कम हो गई या ज्यादा हो गई? अब ये जो स्टंट लग गया, ये जो जाली लग गई, अब भविष्य में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कम अटकेगा या ज्यादा अटकेगा? सीधी सी बात है, ज्यादा अटकेगा। बन गए आप ग्राहक, आप जिंदगी भर उनकी दवाइयां खाते रहोगे, साल 2 साल में स्टंट को बदल देंगे, फिर से ब्लॉकेज हो गया, फिर स्टंट। अरे साला कर दिया खिलवाड़ उसके साथ, उसको इसको जीता जागता उसको एक आदमी से क्या बना दिया आपने, 2 स्टंट डाल दिए। राजू श्रीवास्तव मरा तब तक उसको 9 स्टंट डल चुके थे, 10वें स्टंट की तैयारी कर रहे थे। कितने सभी के साथ ऐसे खिलवाड़। ये इलाज नहीं है, जुगाड़ है, जुगाड़। एक ब्लॉकेज हुई, एक छल्ला डाल दिया, 2 ब्लॉकेज हुई, 2 डाल दिया, 3 साला। जहां जहां ब्लॉकेज हो रही है छल्ला घुसा दो, जहां जहां ब्लॉकेज हो रही है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ले रहे हैं। ये इलाज थोड़ी, जुगाड़ है ये। कहाँ का, अरे पूरे शरीर की नसें हैं, कहाँ कहाँ छल्ला डालोगे? दिल की मितनी नसें हैं, कहाँ कहाँ छल्ला डालोगे? जुगाड़ कर रहे हो आप ये खाली पैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से, आज के दृष्टिकोण से, जितने बड़े बड़े ये सेंटर खुल रहे हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, सभी में यही चल रहा है। जाओ, जाते ही आप बोलेंगे ऐसा है, एंजियोग्राफी करेंगे, बोलेंगे बताओ जल्दी क्या करना है। हर आदमी एक ही बात, दिन में मेरे पास कम से कम 10 फोन ऐसे आते हैं, सर वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल दिखाने गए थे, डॉक्टर बोले छल्ले डलेंगे, कह रहे हैं बचने के चांसेस नहीं है। ज्यादातर लोग तो हाँ भर ही देते हैं, डलवा देते। कुछ लोग मेरे को फोन कर लेते हैं, तो मैं मना कर देता हूँ कि सर मत डलवाओ भी। बोले सर कैसे मना करें, कह रहे हैं एक दिन भी नहीं बचेंगे। मैं उनको एक तरीका बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि सर वो, पेशेंट के घर वाले बोलते हैं सर देख लेते हैं, 1-2 दिन घर पे पूछ लेंगे, फिर बता देंगे। सीधा सा तरीका है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको बोलो सर ठीक है आप देख लो सर, कर लो, बस समस्या है कि सर पैसे नहीं है हो पा रहे, सर पैसे की व्यवस्था नहीं है। बस ये शब्द बोल देना, अपने आप आपको बोलेंगे ठीक है अभी कोई बात नहीं, चल जाएगा, बाद में जब करा लेना, अभी घर भेज देते हैं आपको दवाई देके। सीधा सा एक ही तरीका है। पैसे चाहिए थे, वो आपने मना कर दिया कि सर पैसे नहीं है, आप देख लो, डाल दो स्टंट डाल दो, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। भेज देंगे अपने आप घर पे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कितने सारे मेरे पेशेंट हैं जिनको मैंने ऐसे बताया, उनको आज कोई स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल 100% ठीक है। ये है जुगाड़। अब इलाज क्या है, इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं, दिल की बीमारी को समझना। आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इतना कुछ बता रही है। मैं चरक संहिता के कुछ मैंने चीजें उठाई है। आचार्य चरक क्या बताते हैं, आज से हजारों साल पहले, लगभग 3,000 साल पुरानी किताब है, उसमें आचार्य चरक क्या बताते हैं। आचार्य चरक ने बताया हार्ट डिजीज इज ए वेल नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आम वात। उन्होंने बताया दिल की बीमारियां आम वात की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट मेंशन इनटू 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ आम वात की वजह से उन्होंने दिल की 2 बीमारियां बताई। कौन कौन सी? हृदय विशुद्धि, समझना, हृदय विशुद्धि मतलब अनक्लीन स्टेट ऑफ हार्ट, नसों में ब्लॉकेज होना, गंदगी जमना, ये है हृदय विशुद्धि, जिसको आज बोल रहे हैं हार्ट अटैक। आज से 3,000 साल पहले, उसमें कोई एंजियोग्राफी नहीं थी, कोई कोई इकोकार्डियोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। उस समय उन्होंने बता दिया था कि दिल की 2 बीमारियां हैं। हृदय विशुद्धि मतलब दिल की नसों में ब्लॉकेज होना, यह है हृदय विशुद्धि। दूसरा उन्होंने बताया हृदय ग्रह, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ हार्ट, कि हार्ट का अचानक काम करते करते रुक जाना, इम्पेयर्ड फंक्शन, उसके फंक्शन डिस्टर्ब होना, यह है हृदय ग्रह, जिसको आज बोल रहे हैं हार्ट फेल। यही 2 बीमारियां तो हैं आज। आचार्य चरक ने आज से 3,000 साल पहले बता दी थी ये चीजें। हृदय विशुद्धि, अनक्लीन स्टेट ऑफ हार्ट, और हृदय ग्रह, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ हार्ट, उन्होंने साफ बता दिया था। दोस्तों, ये 2 तरह की बीमारियां हैं। अब अगर देखो, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इलाज होना, तो इलाज तो सीधी सी बात है। ये कोई इलाज नहीं हुआ कि मेरे पूरी ये नसों का जाल है, मेरे अंदर नसों का जाल है, तो मेरे यहां पर ब्लॉकेज हुई, यहां पे एक स्प्रिंग डाल दिया, फिर यहां पर भी एक स्प्रिंग डाल दिया, यहां पर एक स्प्रिंग डाल दिया। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो ब्लॉकेज है वो सारी नसों की अपने आप कुछ ऐसा करें कि कहीं पे भी गंदगी जमी सबकी जगह साफ हो जाए। सब जगह आम बात, जो गंदगी कोलेस्ट्रॉल, उसको आयुर्वेद, इसने आयुर्वेद ने आम बात बोला है, तो वो एक साथ ही सब जगह से साफ हो जाए। ऐसा कुछ समाधान करना चाहिए, वो है इलाज। और एक बात बताऊं आपको, ईश्वर ने जो भी नसें बनाई है ना, जिनको डॉक्टर जांच करते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो भी जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज है, 3 मुख्य आर्टरीज है, डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, बताते हैं 80% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है। आपके दिमाग में क्या आती है? यार 60% ब्लॉकेज हो चुकी, 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज हो चुकी। आप घबरा जाते हो, कितनी परसेंट ब्लॉकेज है, तो फटाफट कुछ हो जाना चाहिए। पहली बात तो दिमाग में एक बात समझ लो, जब तक 90 to 95% ब्लॉकेज भी आपकी नसों में है, आपके दिल को कुछ नहीं होगा अगर आप उस पर ध्यान दे लेंगे तो। क्योंकि दिल को काम करने के लिए केवल 5 से 10% ही खून चाहिए एट रेस्ट की अवस्था में।
तो अगर आदमी रेस्ट पे है और उसको 5 से 10% खून मिल रहा है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर बोले ना 80% ब्लॉकेज, तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 90% बोले तो घबराने, 90 से ऊपर अगर ब्लॉकेज है तो थोड़ा सोचने का विषय है, नहीं तो 70 80 90% तक घबराने की जरूरत नहीं है। दिल को काम करने के लिए, नॉर्मल अवस्था में दिल को काम करने के लिए केवल 10% खून चाहिए होता है। कई लोग तो बोलते हैं सर मेरी 60% ब्लॉकेज, अरे मेरे भाई कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। 70% कोई दिक्कत नहीं है, 80% कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पेशेंट खूब आते हैं, 80% 90% ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो, अब करना क्या है, करना क्या है, पहली बात तो हमें स्कैम से बचना है। इस जो स्टंट डाल रहा है ना, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि वो किसी के पास, डॉक्टर के पास जाए और उनको ब्लॉकेज बताए तो स्टंट डलवाए। हो सकता है आपने जांच भी करा ली, वैसे तो एंजियोग्राफी करानी नहीं चाहिए क्योंकि खुद ही पता चल रहा है। अगर जांच करा भी ली तो भी स्टंट डालने की तरफ मत जाओ। अगर एक बार स्टंट डल गया तो जिंदगी भर के लिए आप उनके ग्राहक बन जाओगे, उनके कस्टमर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो जाली में ब्लॉकेज के चांसेस पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। तो हमें कुछ इस तरह का स्टंट वटंट की तरफ नहीं जाना है। पहली बात तो क्या करना है, ईश्वर ने किया है एक काम, तो दूसरा हमें करना है। ईश्वर ने एक काम क्या किया है, मान लेते हैं आपके ये कोई भी आपके घर के आपके शहर से कोई हाईवे निकलता है, कोई हाईवे है। किसी दिन मान लेते हैं उस हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, हाईवे ब्लॉकेज हो गया पूरा। मेन जो रास्ता था आपके घर के सामने मान लेते हैं, या आपके कहीं पे भी एक मेन रास्ता था और उस पर किसी दिन ब्लॉकेज हो गई। अब ट्रैफिक आ रहा है, आगे ब्लॉकेज हो गई। तो अब होता क्या है, क्या करते हैं, क्या व्यवस्था क्या करते हैं, क्या क्या होता, क्या मान ले मेन रास्ता ब्लॉकेज हो गया, अब जो ट्रैफिक आ रहा है उसके साथ क्या होगा, वो ट्रैफिक क्या करेगा, वो जब या तो वहीं खड़ा रहेगा क्या हमेशा के लिए, जब तक वो मान लो तो वो 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा उसको खुलने में। तो एक जो रास्ता ब्लॉकेज हो गया, तो अब आगे समाधान क्या है, क्या होगा उस रास्ते का, ब्लॉक हो गया तो क्या सारा ट्रैफिक इधर वाला इधर रुक जाएगा, इधर वाला इधर रुका रहेगा, 2 दिन 5 दिन जब तक वो नहीं खुलेगा क्या वहीं रुका रहेगा, या कुछ और विकल्प भी हो सकता है। क्या विकल्प हो सकता है आपकी नजर में? मान लेते हैं एक रास्ता है, मेन रास्ता, वो ब्लॉकेज हो गया, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, क्या क्या सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या समाधान क्या है? आप लोग नहीं बता पा रहे हो, अंदर ही अंदर आपने सोच लिया होगा, मुझे पता है आपने सोचा होगा। विकल्प क्या है? विकल्प सीधा सा एक ही है कि हमें कोई और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, दाएं बाएं के गलियों से रास्ते, या कहीं भी, कहीं पे भी मेन रास्ता कहीं पे भी ब्लॉक हो गया तो उसका दूसरा समाधान ये है कि हमें आजू बाजू के कोई और रास्ते, कहीं पे भी एक बार ट्रैफिक में जाम लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, साइड के रास्ते ढूंढ लेते हैं, गलियों से जाके और आगे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इनको बोलते हैं कोलेटरल, कोलेटरल रास्ते, कोलेटरल। ईश्वर ने आपकी जो मेन आर्टरी है ना, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी कोलेटरल आर्टरीज बनाई हैं, कोलेटरल आर्टरीज बनाई है कि मेन नस जिस दिन ब्लॉकेज हो जाएगी उस दिन भी ऐसे बाईपास बनाए हैं, नेचुरल बाईपास है। ईश्वर ने पूरा गुच्छा बनाया है। अगर मैं आपको इसका पूरा गुच्छा दिखा दूं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी सारा व्यवस्था कर रखी ईश्वर ने कि मेन आर्टरी जिसको डॉक्टर बोल रहे हैं ना 80% 90% ब्लॉकेज, उसके अलावा आप देख सकते इस तरह का, जैसे मान लेते हैं मेन आर्टरी यहां ब्लॉकेज होगी तो एक रास्ता यहां से लेके यहां खुल रहा होगा आपका, एक रास्ता यहां से यहां जा रहा होगा, एक रास्ता यहां से यहां, ऐसे बहुत सारे ढेरों कोलेटरल आर्टरीज ईश्वर ने बना रखी हैं आपको बचाने के लिए। लेकिन समस्या एक ही है, हमारी जो कोलेटरल आर्टरीज है ना, ईश्वर ने बना तो रखी है, लेकिन हम उसका प्रॉपर ना इस्तेमाल करने की वजह से हमारी ज्यादातर कोलेटरल आर्टरीज के रास्ते बंद हैं, हमने उसको ओपन नहीं कर रखा है। और जिसने भी अपनी कोलेटरल आर्टरीज को ओपन किया उसको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक या हार्ट फेल की समस्या नहीं आएगी। बस ये कोलेटरल रास्ते खुले होने चाहिए, तो साला जिस दिन भी ब्लॉकेज हो गया अपने आप रास्ता खुला है, उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं पे भी जाम नहीं लगेगा। लेकिन इन कोलेटरल आर्टरीज को खोलना मेन उद्देश्य ये है। दिल की बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले कोलेटरल आर्टरीज को हमें ओपन करना पड़ेगा, कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, जो ब्लॉकेज हो गई है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये 2 टारगेट है। अगर आप चाहते हो आपका दिल स्वस्थ रहे, आपको कभी भी जिंदगी में कभी दिल की समस्या ना आए, तो 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो कोलेटरल आर्टरीज ओपन रखो अपनी, ताकि भविष्य में अब कभी ब्लॉकेज के चांस ही, ब्लॉकेज होगा साला अपने आप रास्ते तैयार है, 100 रास्ते तैयार है, एक नहीं आपने 100 रास्ते खोल दिए। तो कोलेटरल आर्टरीज खोलना। दूसरा, जो ब्लॉकेज हो गई है, जो मेजर भी ब्लॉकेज है, जो बड़ी रास्ते भी, उनको भी खोलो। क्यों ब्लॉकेज रखना? हमें कोई जुगाड़ नहीं करना, स्टंट डाल दिए डाल ना, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें प्राकृतिक तरीके से, जो बिल गेट्स, जो बिल गेट्स कह रहा हूं, जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं बिल क्लिंटन,
क्लिंटन साहब को कई बार स्टंट डल चुके, कई बार उनको स्टंट डल चुके, उनके पता नहीं कितनी बार उनको ऑपरेशन हो चुका, स्टंट डल चुका। आप उनकी जीवनी पढ़ना है, उनके यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत बार स्टंट डल चुका, वो परेशान हो गए कि यार कितनी बार स्टंट डलवाऊंगा ब्लॉकेज। उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडियन आयुर्वेद का सहारा लिया, इंडियन फूड का सहारा लिया, वेजिटेरियन फूड का सहारा लिया। और बताते हैं उसके बाद से, जब से उन्होंने इसका सहारा लिया, उनको किसी स्टंट की जरूरत नहीं पड़ी और उनकी दिल की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई। बड़े बड़े लोग प्रीफर कर रहे हैं इसको, और हम साला स्टंट्स, दवाइयां, खून पतला करने की दवाइयां, फलाना, इनके चक्कर में पड़े हुए। तो टारगेट ये है, पहला कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करना है। अब उसको ओपन कैसे करना है और जो ब्लॉकेज है उसको दूर कैसे करना है, उसके लिए कुछ समाधान है। पहला, दो चीजें हैं, एक तो हमें अपनी डाइट, दूसरा है हमारा हमारी थोड़ी सी लाइफस्टाइल, और तीसरा है आयुर्वेद। ये तीन चीजों को मिली भगत हमें करनी पड़ेगी। मैं दो तीन छोटे छोटे काम बता देता हूं, बस ये काम करना शुरू कर देना, आप देखना साला दिल की बीमारियां नहीं होंगी कभी आपको। पहली चीज, कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें कच्ची चीजें, हमें, होता क्या है, कोई भी ऐसा फूड, जैसे एक जो सबसे परफेक्ट चीज अगर कोलेटरल आर्टरीज खोलने के लिए करना है, तो हमें क्या करना है, अंकुरित, जैसे अंकुरित चीजें कोई भी, जैसे मूंग, चना, कोई भी बीज, जो भी सीड है, उनको अंकुरित करना है। अंकुरित समझते हैं आप? उनको रात भर पानी में भिगो के रखना है, एक दिन या दो दिन बाद वो अंकुरित हो जाएंगे। और वो अंकुरित जो चीजें है ना, जैसे ही वो आपको खाएंगे, आपके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनने लगेगी। और वो गैस की क्या क्षमता है कि वो आपकी जितनी भी शरीर में नस नाड़ियां जो रस्ते बंद पड़े हैं उनको खोल देगी। केवल 21 दिन लगातार, 21 दिन लगातार केवल स्प्राइट, सुबह सुबह अंकुरित चीजें खाना शुरू कर दो खाली पेट आप, आपकी जो कोलेटरल आर्टरीज है उसको खोलने का सबसे अचूक उपाय है। कच्ची चीजें, जितनी कच्ची चीजें, रो चीजें खाओगे ना, उतना ही हमारे नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी, और उसमें भी अंकुरित, अंकुरित जो उग गया है। हमें सीधी सी, मैं पिछली बार भी डायबिटीज में भी आपको यही बताया था, अभी भी यही बता रहा हूं, हमें वो भोजन लेना जिसमें प्राण हो। जो आप बीज खा रहे हो ना, मूंग चना, उनमें शक्ति है कि वो उग सकते हैं बीज, उनमें प्राण है। हम मरी हुई चीजें खा रहे हैं, साले कुक चीज खा रहे हैं, सारी कुकिंग कुकिंग, हर चीज को दला के खा रहे हैं हम। क्या बोलते हैं, हमने देखो कितनी अच्छी भिंडी की सब्जी बनाई, हमने कितनी अच्छी घिया की सब्जी बनाई। बनाते कैसे हो, तेल डालते हो, फिर उसमें जीरा डालते हो, नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, फिर घिया को काट के डालते हो, जलाते हो, पूरी साली उसको जला देते हो, फिर बोलते हो देखा मैंने कितनी अच्छी घिया की सब्जी बनाई। बनाई नहीं साली, बिगाड़ दिया आपने तो। बनाई तो ईश्वर ने थी, जला के नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हर चीज को बना रहे हो ना, बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हो आप। अगर कोलेटरल आर्टरीज को ओपन करना, तो एक बार भी, साल में एक बार भी 20-21 दिन तक कच्ची चीजों का सेवन, जो अंकुरित चीजें हैं, आप खाना शुरू कर दोगे, तो आपकी कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा आपके घर में फूड में अगर मैं बात करूं, तो लहसन, लहसन है। आप बोलेंगे लहसन तो खाते हैं, कैसे खाते हो? फिर वही तरीका है लहसन खाने का, तेल गरम करते हो पतीले में, तेल पूरा गर्म हो जाता है, फिर उसमें उसको लहसन को डालते हो, और उसको साला जब तक हिलाते हो जब तक साला जल के काला ना हो जाए। बोलते जी मैं लहसन खा रहा हूं, अरे जला दिया साला उसको। वो क्या कोलेस्ट्रॉल दूर करेगा? उसको ही साला कोलेस्ट्रॉल में तल दिया आपने। वो क्या क्या ब्लोकेज खोलेगा साला? उसको तो जला दिया, बोले हाँ अब मजा आया, अब तड़का लग गया। तड़का नहीं लगा साला, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने सब कुछ। तो पहली बात तो आपके फूड में जो आपको सम्मिलित करनी है वो है कच्ची चीजें। कच्ची चीजों में जो अंकुरित करके देख लो 21 दिन। किसी को दिल की समस्या है, या चाहते हो दिल की समस्या ना आए, तो अगले 20 से 21 दिन एक ही काम करना है, मूंग चना या कोई भी बीज ले सकते हो आप, कोई भी बीज जो उग सकते हैं। मूली के बीज ले सकते हैं, मेथी के बीज ले सकते हैं, मेथी बहुत अच्छा है। कोई भी बीज, उनको रात भर पानी में भिगो दो, अगले दिन रखे रखो, उग जाएंगे। जब वो थोड़े से उग जाए तो उनको खाना शुरू कर दो, और देखना आपकी कोलेटर, जिंदगी में एक बार कोलेटर आर्टरीज खुल गई ना, दोबारा बंद नहीं होंगी, बस जिंदगी भर के लिए रास्ता खोल दिया आपने। तो पहली चीज, हमें डाइट, डाइट में ज्यादा ज्यादा कच्ची चीजें, रो चीजें इस्तेमाल करनी है, कच्ची चीज और अंकुरित चीजें इस्तेमाल करनी है। आप पाएंगे ज्यादा ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, कच्ची चीजें एक बार कर लो, साल में एक बार कर लो बस। मैं ये, जो भी आपकी डाइट है उसके साथ कच्ची चीजें आपकी डाइट में बढ़ा दो, तो आपकी कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो जाएगी। दूसरा, अब आचार्य चरक ने बताया कि दो तरह की बीमारियां हैं, तो उन्होंने समाधान क्या बताया? समाधान उन्होंने क्या बताया है? समाधान उन्होंने बताया, आचार्य चरक हैज मेंशन्ड द हृदय महाकसाय। उन्होंने एक महाकाडा बताया, आचार्य चरक ने 50 महाकाडे बताए, उनमें से एक इंपोर्टेंट काढ़ा है हृदय महाकसाय। उन्होंने बताया कि हृदय महाकसाय 10 इंपोर्टेंट औषधियों से मिलकर बना है, जो अम्ल रस प्रदान है। और ये क्या करती हैं, ये हृदय महाकसाय की जो भी औषधियां हैं, ये क्या करती हैं, दोनों ही बीमारियां, चाहे वो हृदय विशुद्धि हो चाहे हृदय ग्रह हो,
चाहे वो कहीं पे ब्लॉकेज हो उसको खोलने का काम करते हैं, चाहे आपकी मसल जो कम काम कर रही है, मसल कमजोर पड़ गई है कोरोना के इफेक्ट की वजह से या किसी भी वजह से, जो दिल का अचानक काम करते करते बंद कर जाता है, वो है हृदय ग्रह। इन दोनों ही कंडीशन में ये हृदय महाकसाय उन्होंने एक महाकाढ़ा बताया। और हमने भी आचार्य चरक की बातों को मानते हुए, आचार्य चरक की बातों का पालन करते हुए, क्यों? क्योंकि ये आचार्य चरक ने बताया, ये इंपॉर्टेंट तो बात तो है ही, लेकिन इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में भी इस हृदय महाकसाय पे रिसर्च हो चुकी है। गूगल पे सर्च करना हृदय महाकसाय, तो आपको अपने आप रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च हुई पीछे, आप गूगल पे लिखना हृदय महाकसाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च, उसमें साफ बताया अब दिल के मामले, दिल की बीमारी से मरने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि आचार्य चरक द्वारा बताया गया हृदय महाकसाय लोगों को दिया जाना शुरू किया। अचानक मामले कम हो गए दिल से मरने के। तो दोस्तों, ये हृदय महाकसाय है, हमने उसी आचार्य चरक के अनुसार हृदय महाकसाय हमने भी तैयार किया। अभी तक भारत में एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है जिसने इस प्रोडक्ट पे काम किया हो। बहुत सारे लोग बनाते हैं, कोई अर्जुन अरिस्ट बनाता है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, कोई दिल की और बीमारी पर, लेकिन हृदय महाकसाय का जो महाकाडा जो बताया, बहुत ही साइंटिफिक कार्डा, वो हमने तैयार किया है दोस्तों। और उस कार्डे का नाम आप सबको पता है, आप सबका फेवरेट हृदय महाकसाय। बस अब आपको क्या करना है, एक कप गर्म पानी में, आधा गिलास गर्म पानी में 30 ml सुबह और 30 ml शाम को लेना है। कितने दिन तक लेना है? 90 डेज तक लेना है। 90 डेज लेने के बाद मैं वादा करता हूं आपसे, शरीर में कहीं पे भी नस में ब्लॉकेज है, वो 90 डेज में आपकी सभी तरह की ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। आपको ना कोई स्टेंट डालने की जरूरत है, ना आपको कोई बैलूनिंग कराने की जरूरत है, ना आपको बाईपास कराने की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने खाने में कच्ची चीजें ज्यादा, स्प्राउट्स लेने हैं कुछ दिन तक, और हृदय महाकसाय 3 महीने तक आप इस तरह से काम कर लीजिए, आपकी सभी तरह की ब्लॉकेज खुल जाएंगी, आपकी कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो जाएंगी, और आपको दिल से मरने की जो संभावना है वो 99.99% खत्म हो जाएगी। ये दोनों काम करने हैं। साथ ही तीसरा, हम थोड़ा सा अपनी फिजिकल देखिए, आपको पता है हमारे शरीर में, आपको पता है हमारे शरीर में एक दिल तो ये है, एक दिल है। मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बता देता हूं जो आपके काम आएंगे एंजियोप्लास्टी के बाद में। बिल्कुल देखिए, जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, मतलब स्टेंट डल चुका है, अब आप बताएं उनको ब्लॉकेज की संभावना कम है या ज्यादा है पहले से? सीधी सी बात है ज्यादा। तो उनको तो जरूरी देना है, उनको तो देना ही, चाहे किसी का बाईपास हुआ हो, स्टेंट डला हो, कोई भी बीमारी हुई, या कोई ऑपरेशन करा चुके हो, उनको ये देना अति आवश्यक है। इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, इसको सभी ले सकते हैं। जिसका ऑपरेशन हुआ उसको तो मस्ट है, उसको लेना ही चाहिए, क्योंकि उसको, उसने डॉक्टरों ने खून पतला करने की फलाना दवाई दी, कुछ दिन बाद किडनी खराब हो जाएगी, किडनी के डॉक्टर अपनी दवाई चालू कर देंगे, कुछ दिन बाद लीवर वाले अपनी दवाई शुरू कर देंगे, सब सब का धंधा चलता जाएगा, और आप दवाइयां खाते जाएंगे, और कुछ दिन में आप चल बसेंगे, सबको बिजनेस देते हुए। तो जिसको भी ब्लॉकेज है या बाईपास हो चुका है, उसको बहुत जरूरी देना चाहिए। लगातार 3 महीने तक देंगे, उसके बाद किसी तरह की खून पतला करने की फलाना दवाइयां सब छूट जाएंगी, किसी तरह की दवाइयां खाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अच्छा कुछ मैं और बातें कर रहा था कि जैसे ये दिल है आपका, इस दिल का तो आपको सबको पता है। हमारे शरीर में एक दूसरा दिल भी है, जो जो जिसका जिसकी जिसका जिसकी हेल्प लेके आप इस दिल के काम बढ़ा सकते हो, या इमरजेंसी में जब ये दिल दिक्कत करने लगे तो उस दिल का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे शरीर में एक दूसरा दिल भी है, क्या आप जानते हैं कौन सा वो दूसरा दिल? सेकंड हार्ट, हमारे शरीर का सेकंड हार्ट कहां पर है? हमारा सेकंड हार्ट कौन सा है? लीवर है सर, प्लीज। लीवर 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 नहीं है, लीवर नहीं है, हमारे शरीर का दूसरा दिल नहीं है। लीवर हमारे शरीर का दूसरा दिल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। माइंड, माइंड भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, दूसरा दिल नहीं है। ब्रेन का काम पंपिंग का नहीं है, दिल का काम क्या है? पंपिंग का है। ब्रेन पंप करता है क्या? लीवर पंप करता है क्या? नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने आंसर किए हैं, वो बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं। किसी ने फेफड़े, किसी ने लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा कौन सा ब्लड पंप करता है मेरे भाई? नहीं करता है। एक दो लोगों ने आंसर सही भी दिया है। किसने दिया है, मैं मैसेज देख के बताऊं किसका मैसेज सही है। किसका मैसेज सही है, किसका मैसेज सही है, मैं देख के बताता हूँ। शरीर का दूसरा दिल कौन सा है? और ये ऐसी ऐसी चीज है, अगर आपको इसका पता है ना, काम आ जाएगा इमरजेंसी में। जिस दिन किसी का हार्ट फेल होगा ना, किसी की जान बचा सकते हो बस इस छोटी सी जानकारी से। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी
बचाव किसी का कर सकते हो, सर मेरा म्यूट खोल दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे। म्यूट खोलने से कैसे होगा? म्यूट म्यूट खोलने से, अरे सबको सुन रहा है यार, आपका म्यूट कैसे खोलूं मैं? आपने खुद ही म्यूट कर रखा होगा, तो आपका म्यूट है, आपको सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता सत्यनारायण सिंह जी। सर मेरा म्यूट खोल दीजिए। और औरों को सुनने में कोई परेशानी आ रही है क्या किसी को? सत्यनारायण जी कुछ देखिए, आपके सिस्टम में गड़बड़ है, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी वजह से गड़बड़ नहीं है, मेरी बात सर, है ना? म्यूट आवाज नहीं आ रही है तो आप देखिए, म्यूट हो गया। म्यूट नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं सर, मैं अनम्यूट हूँ। मेरे घर से शोरूम नहीं होगा सर, प्लीज मेरे घर से शोरूम नहीं होगा, प्लीज सत्यनारायण तो। अरे सर क्या होगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा तो क्या होगा बताओ? आपको सुनने में, सुनने मैं अनम्यूट हूं ना, आपको अनम्यूट, आपको बोलना थोड़ी, आपको सुनना है। तो सत्यनारायण जी की कोई हेल्प कर देना, बाद में उनको बताना ना। और भी बहुत सुपर वेद एलेक्स जी, 10 दिन पहले मुझे प्रॉब्लम हुआ, 100% ब्लॉकेज था, एंजियोप्लास्टी किया गया, ये सब आपने खुद एंजियोप्लास्टी करा लिया क्या? चलिए आपसे बाद में बात करूंगा। ये दवा छोटे बेबी को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। अच्छा बहुत सारे मैसेज आ गए। हाँ 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 हाँ। ज्ञान ज्ञान नारायण जैन, उन्होंने बताया इसका सही आंसर। किसी ने किडनी बताया है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। बताता हूँ क्या है ये। राजेंद्र पाटिल जी ने भी सही बताया है, उनका भी आंसर सही है। दो लोगों ने सही बताया। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ईश्वर ने एक हमें ये दिल दिया है, दिल का काम क्या है? खुद दिमाग लगाए। दिल का काम क्या है? पंपिंग करना, ब्लड को पहुंचाना। उसी तरह ईश्वर ने हमारे शरीर को इस दिल का साथ देने के लिए एक दूसरा दिल है, और वो कौन सी है? हमारी पिंडलियां। जो आपकी काफ मसल, जो आपकी पिंडियां है, वो है शरीर का दूसरा दिल। वो क्या करती है? जब शरीर से नीचे से ब्लड को पंप करती है। पिंडलियां किस लिए बनाई ईश्वर ने? हार्ट है ही आपका, सेकंड हार्ट है ये। अगर इस हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो कभी ये दिल कमजोर पड़ जाएगा, तो भी आपको दिल दिल से मरने की संभावना नहीं आएगी। जो हमारी पिंडलियां हैं, उनका काम यही है। वो पिंडलियां हमारे शरीर के नीचे का जो ब्लड है उसको वापस पंप करते हैं, ताकि इस हार्ट तक पहुंचे जा सके। तो इस पिंडलियों की रेगुलर एक्सरसाइज करके, पिंडलियों को स्ट्रोंग रख के, आप इस दिल को मजबूत रख सकते हो। इस दिल का बाहर से आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिल आपके हाथ में ही है। इस दिल को मजबूत रखना है। इस दिल को कैसे मजबूत रखना है? अभी हमारे जो ये दिल है ना, हमने इसको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, इसको न्यूट्रल छोड़ रखा है। पहले हमारे जो भी चीजें होती थी, सुबह उठने से लेके शाम तक काफी चीजें ऐसी होती थी कि हमारे इस दिल पे हम एक्सरसाइज करते थे। जैसे सुबह सुबह ही हम मल त्याग करने के लिए, इंडियन जो तरीका था, कैसे क्या था? कैसे बैठते थे आप? उकड़ू बैठते थे। उससे क्या होता था? हमारा जो दिल है, नीचे वाला दिल है, वो दबता था, पंपिंग प्रॉपर होती थी, और उसकी प्रॉपर उसकी टोनिसिटी बनी रहती थी। आज क्या हो रहा है? आज जाके बैठते हैं इंग्लिश टॉयलेट में, जाके न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आराम से फोन चलाते हो, आधे आधे घंटे उसमें बैठे रहते हो। हमारा जो कल्चर था वही हमारे से दूर किया गया है, जिस वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारा सेकंड हार्ट इस पे अब इसका काम ही नहीं हो रहा है। पिंडलियां क्या है? इंग्लिश में बता देना। काफ मसल, काफ मसल जो ये हमारे घुटने से लेके, अब मैं दिखा नहीं सकता, है ना? समझ गए होंगे काफी लोग। जो मेरे, अगर मैं बात करूं खड़ा होके भी दिखाऊं तो आप समझ जाना। जो घुटने से लेके और जो पैर की, ये जो है, ये है, ये मसल, इसको मैं बोल रहा हूँ पिंडलियां। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें पिंडली नहीं समझते, तो ये है पिंडली, ये आपका सेकंड हार्ट है। तो हमें इसको मजबूत रखना, इसको स्ट्रोंग रखना। और ये स्ट्रोंग कैसे होगा? हमें इसकी कुछ एक्सरसाइजेज करनी है। क्या करनी है? सुबह देखिए, आपके घर में अगर चाहे इंग्लिश टॉयलेट हो या ना हो, हिंदी टॉयलेट हो या ना हो, आप कोई से भी टॉयलेट पे जाते हो, कल से रूटीन बना दीजिए, सुबह उठ के 5 से 10 मिनट उकड़ू बैठना है। जिसको घुटनों का ऑपरेशन हुआ है या ज्यादा तकलीफ है, वो ना बैठ पाए, वो अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों को कल से सुबह उठते ही खाली पेट 5 से 10 मिनट के लिए उकड़ू बैठना शुरू कर देना। आप पाएंगे कि आपकी पिंडलियां हैं, वो प्रॉपर दबेंगी। उकड़ू, ये उकड़ू आसन बोलो, कुछ भी बोलो इसको, लेकिन ये जिंदगी में आपके कभी भी आपको इस दिल को कमजोर नहीं होने देगा। इतना अच्छा अचूक तरीका बता रहा हूं आपको। और जब भी आपके आस पड़ोस में देखिए, आपको बहुत ज्यादा सीपीआर देना नहीं आता, सांस देनी नहीं आती, कुछ नहीं आता, जब भी कोई व्यक्ति अचानक आपको कहीं चलते मिल जाए, उसको दिल अटैक आ रहा है, या वो, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने देखते देखते आपके किसी ने दम तोड़ दिया, तो अगर किसी को ऐसा हो, वैसे इस इमरजेंसी पे किसी दिन एक दिन फिर जूम मीटिंग लूंगा कि हमें उस समय क्या करना है, लेकिन दो छोटे छोटे से काम करने हैं। अगर आप आपके घर में ही किसी को अचानक हार्ट फेल हो रहा है, आप किसी की जान बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, उसको जैसे मैंने बताया, किसी भी दीवार का सहारा लेके उसको तुरंत उकड़ू बैठा दीजिए। जैसे ही उकड़ू बैठेंगे, आपकी पिंडलियां पंप करने लगेंगी, वो ब्लड वापस आपके हार्ट तक आएगा, और उसकी जान बचने में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहली बात, उसको दीवार का सहारा लेके, उसकी कमर लगा के उसको तुरंत उकड़ू बैठा दीजिए, जितना भी जल्दी हो उसके उसको उकड़ू, लिटाना नहीं है।
सर जी आज मजा आ गया, आपने जीना। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले उसको उकड़ू बैठा देना है, बैठ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसका ये दिल और ये दिल बिल्कुल पास आ जाना चाहिए। जैसे ही दोनों दिल नजदीक आएंगे, दिल की क्षमता बढ़ जाएगी, पंपिंग अच्छी हो जाएगी और मरने से बच जाएगा, पहली चीज। दूसरा, एक एक छोटी सी चीज आपके घर में ही है, इमरजेंसी की चीज है, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर में है और नहीं भी है तो आगे से कोशिश करो आपकी गाड़ी में, आपके सब जगह एक छोटी सी चीज का टुकड़ा रखना शुरू कर दो, वो है अदरक। एक एक 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, बस। जैसे किसी को हार्ट अटैक, आपको लग रहा है आपके साथ किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अचानक दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फटाफट 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दे दो और उसको चबा दो, उसको चबाना शुरू कर देगा। जैसे ही उसको चबाएगा उसकी आंखों से पानी आना शुरू होगा और आपका 90% काम हो गया। आपको समझ लो वो हॉस्पिटल जाने तक बच जाएगा, मरेगा नहीं। बस ये दो छोटे से काम कर लो, किसी की जिंदगी बचा सकते हो। खुद को भी दिक्कत आए, तुरंत उकड़ू बैठ जाना है, और नजदीक कहीं अदरक मिल जाए तो तुरंत 1 से 1.5 इंच का इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा चबाना शुरू कर देना है। तीखा लगेगा, बहुत तीखा लगेगा, आंखों से पानी आने लगेगा, लेकिन वो इंस्टेंटली काम करेगा। जो स्ट्रिप्टोकाइनेज और डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, 22,000, 25,000, 30,000 रुपए का इंजेक्शन लगता है, वो काम वो कर देगा। बस वो अदरक का टुकड़ा चबा देना है। तो आगे से कोशिश करो, अगर आपको दिल की समस्या है या किसी को भी, तो अपनी पॉकेट में हमेशा एक इमरजेंसी मेडिसिन किट किट है, ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रखना शुरू कर दो, अपनी गाड़ी में रखना शुरू कर दो, सब जगह इतना सा अदरक का टुकड़ा रखो। जब भी आपको इस तरह का लगेगा ऐसा कुछ होने वाला, तुरंत अदरक का टुकड़ा उकड़ू बैठ जाइए और अदरक का टुकड़ा चबाना शुरू कर दीजिए, बस। 90% उसकी जान आप बचा लेंगे। ये कुछ इमरजेंसी टिप्स मैंने बताई है। और इस्तेमाल क्या करना है? हृदय मां का सा इस्तेमाल करना है।